हेलो एवरीवन। आज हम एक नई स्टोरी ट्रांसलेट करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मार्टिन लिव्ड इन अ विलेज। मार्टिन रहता था विलेज मतलब एक गांव में। ही वॉज एन ऑनेस्ट शू मेकर। वह था एक ईमानदार शू मेकर, जो जूते चप्पल बनाते हैं, मोची बोलते हैं उनको। ही वॉज वह था एक ईमानदार शू मेकर मतलब मोची। ही वॉज वेरी पुअर। वह था बहुत गरीब। मार्टिन लिव्ड इन एन ओल्ड स्मॉल हट। मार्टिन रहता था एक पुरानी छोटी झोपड़ी में। हट मतलब झोपड़ा, स्मॉल मतलब छोटी। ही ऑलवेज लुक्ड एट द फीट ऑफ द पीपल एंड देयर शूज। ही मतलब वह, ऑलवेज मतलब हमेशा, लुक्ड मतलब देखता था, एट द फीट ऑफ द पीपल मतलब लोगों के पैर हमेशा देखता था, एंड देयर शूज और उनके जूते। वह हमेशा लोगों के पैर और उनके जूते देखता था। ही न्यू दैम वह जानता था। न्यू मतलब नो मतलब जानना, न्यू मतलब ये सेकंड फॉर्म है। वह जानता था, दैम मतलब उन्हें, ओनली बाय देयर, ये देयर पढ़ते हैं, देयर फीट एंड शूज। वह जानता था उन्हें केवल उनके पैरों और जूतों से या जूतों के द्वारा। वन डे जीसस क्राइस्ट केम टू हिम इन अ ड्रीम एंड सेड टू हिम। वन डे मतलब एक दिन, जीसस क्राइस्ट ये ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट मतलब ईसा मसीह, केम टू आए, कम की ये सेकंड फॉर्म है, केम टू मतलब आए, हिम इन अ ड्रीम उसके सपने में आए, एंड सेड टू हिम और उससे कहा, और कहा उससे। एक दिन ईसा मसीह उसके सपने में आए और उससे कहा, मार्टिन मार्टिन लुक आउट इनटू द स्ट्रीट। मार्टिन मार्टिन गली में कल देखना। लुक आउट मतलब देखना, इनटू लुकआउट मतलब देखना, इन टू द स्ट्रीट मतलब गली में, टुमारो मतलब कल। आई विल कम देयर मैं आऊँगा, विल ये फ्यूचर टेंस है, आई विल कम देयर मैं कल वहाँ आऊँगा। नेक्स्ट डे अगले दिन, मार्टिन सॉ एन ओल्ड एंड हंग्री सोल्जर, ये सोल्जर पढ़ते हैं, सोल्जर मतलब सिपाही, ऑन द रोड। अगले दिन मार्टिन ने, सॉ मतलब देखा, एन मतलब एक, ओल्ड मतलब बूढ़ा, एंड और हंग्री मतलब भूखा, सोल्जर मतलब सिपाही, ऑन द रोड। अगले दिन मार्टिन ने एक सिपाही, भूखा और बूढ़ा सिपाही रोड पर देखा। ही वेंट आउट एंड वह गया और गेव टी टू हिम विद लव। गेव मतलब दिया, टी मतलब चाय, टू हिम मतलब उस सिपाही को, विद लव मतलब प्यार से। देन देयर केम अ पुअर वुमेन विद अ बेबी। तब देयर मतलब वहाँ, केम मतलब आई, ए पुअर वुमेन मतलब गरीब औरत, विद अ बेबी एक बच्चे के साथ। इट वॉज अ वेरी कोल्ड डे यह था एक बहुत ठंडा दिन। द वुमेन एंड द बेबी डिड नॉट हैव प्रॉपर क्लॉथ्स मतलब औरत और बच्चे पर ठीक से कपड़े भी नहीं थे। प्रॉपर मतलब ठीक से, क्लॉथ्स मतलब कपड़े। मार्टिन वेंट आउट ऑन द रोड। मार्टिन गया रोड पर, टू हेल्प हर उसकी हेल्प के लिए। ही गेव द वुमेन सम क्लॉथ्स एंड मनी। ही मतलब उसने, गेव मतलब दिए,
द वुमेन मतलब औरत को, सम मतलब कुछ, क्लॉथ्स मतलब कपड़े, एंड मतलब और पैसे। A boy had taken away an apple from a garden. लड़के ने गार्डन से एक एप्पल लिया था। हैड टेकन, टेक होता है लेना, ये टेकन है, थर्ड फॉर्म है। A boy had taken away an apple from a garden. The gardener was waiting the boy. जो गार्डनर था मतलब उसका माली था, वॉज वेटिंग मतलब पीट रहा था, द बॉय मतलब लड़के को। मार्टिन वेंट आउट टू सेव द बॉय। मार्टिन गया, वेंट मतलब गया, टू सेव बचाया, द बॉय लड़के को बचाया। एट नाइट मतलब रात में, जीसस क्राइस्ट केम टू मार्टिन अगेन इन अ ड्रीम। रात में मतलब ईसा मसीह आए दोबारा, अगेन मतलब दोबारा, इन अ ड्रीम उसके मार्टिन के सपने में। ही शेड टू मार्टिन, उन्होंने कहा, टू मार्टिन उन्होंने कहा, मार्टिन द ओल्ड सोल्जर जो बूढ़ा सिपाही, द हंग्री मतलब भूखा और बूढ़ा सिपाही, हंग्री वुमेन एंड द बॉय मतलब भूखी औरत और लड़का, थीफ जो चोर जो लड़का था जिसने सेव लिया था, वर मी माई सेल्फ थे मैं खुद था, मतलब माई सेल्फ मतलब मैं खुद, वर मतलब थे। वैन वी सर्व पीपल, जब हम सर्व मतलब सेवा करते हैं, पीपल मतलब लोगों की। गॉड विद अस, गॉड इज़ विद अस, गॉड मतलब भगवान होता है हमारे साथ, विद मतलब साथ, अस मतलब हमारे, एंड वी आर विद गॉड और हम होते हैं भगवान के साथ। गॉड इज लव मतलब प्यार ही भगवान है।